अस्सलाम वालेकुम। कनाडा आने के बहुत से रास्ते हैं, जिसमें टेम्परेरी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम है और इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम है। इनके हवाले से आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि ये दो रास्ते यानी कि ये दो तरीक़ाकार क्या हैं, कैसे काम करते हैं, इनके लिए कैसे अप्लाई किया जा सकता है, इनमें किन लोगों की ज़रूरत होती है, इस बारे में मैं बात करूंगा। कनाडा अपने मुल्क में दूसरे ममालिक से लोगों को लाने के लिए तकरीबन 100 से ज़्यादा रास्ते यानी कि तरीक़ाकार फराहम करता है। ये मुख्तलिफ़ तरीके हैं कनाडा आने के, जिनका मैं अपनी वीडियो में ज़िक्र करता रहता हूँ, लेकिन आज मैं स्पेसिफ़िकली बात करूँगा ये टेम्परेरी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम और इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम के हवाले से। पहले बात करते हैं टेम्परेरी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम की। टेम्परेरी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, ये बैरून ममालिक से लोगों को कनाडा में लाने के लिए, यहाँ पर उन्हें जॉब्स देने के लिए, यहाँ पर उन्हें काम देने के लिए काम करता है। टेम्परेरी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम के तहत सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है कनाडा में रहने वालों को, जिनके पास कनाडा की मुस्तकिल शहरियत है या जो कनाडा के सिटीज़न हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर आबादी कम है, काम ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों की कमी रहती है। एम्प्लॉयर्स इस तलाश में होते हैं कि उन्हें बेहतर काम करने वाले लोग मिलें जिनकी महारत हो उन पेशों के अंदर। तो इसलिए चांस बढ़ जाता है दूसरे ममालिक से आए हुए लोगों का या दूसरे ममालिक में रहने वाले लोगों का कि वो कनाडा के अंदर आकर काम कर सकें। काम देने की वजह एक तो ये भी है कि यहाँ पर आबादी कम है, दूसरा यहाँ पर मईशत को सहारा देने के लिए, यहाँ की इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि जो ह्यूमन रिसोर्स है, यानी कि जो काम करने की सलाहियत है, ये जो काम करने वाले लोग हैं, उनकी कमी को पूरा करने के लिए इस प्रोग्राम को शुरू किया गया है, टेम्परेरी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम। तो एक बेहतरीन रास्ता है अगर आप मुख्तलिफ़ पेशों के अंदर महारत रखते हैं, आपके पास स्किल्स हैं, तो आप टेम्परेरी वर्कर जो फॉरेन वर्कर प्रोग्राम है उसके तहत कनाडा के अंदर मुख्तलिफ़ जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसमें सबसे बेहतर तरीका, जैसा कि मैंने एक वीडियो में बताया था, कि कनाडा अगर आया जाए, कनाडा का विज़िट वीज़ा हासिल किया जाए। उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी कि विज़िट वीज़ा कैसे हासिल किया जा सकता है। तो अगर आप पहले कनाडा आते हैं विज़िट वीज़ा पर, तो यहाँ पर आपको इस टेम्परेरी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम के तहत बेतहाशा जॉब्स मिल सकती हैं। आप मुख्तलिफ़ एम्प्लॉयर्स से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से नेटवर्किंग करके, लोगों से कनेक्शंस बढ़ाकर इन जॉब्स के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। तो आपको जॉब्स हासिल करने में आसानी पेश आती है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि आबादी कम है, लोगों की ज़रूरत है। इंडस्ट्री को सहारा देने के लिए यहाँ पर तरजीह दी जाती है बाहर ममालिक से आए हुए लोगों को। तो टेम्परेरी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम के तहत आपको किसी एक एम्प्लॉयर के साथ जो वर्क परमिट मिलता है, उसमें आपको ज़्यादातर जो क्लोज्ड वर्क परमिट होता है। क्लोज्ड वर्क परमिट का मतलब है कि आपको उस एम्प्लॉयर के साथ रहना पड़ता है, उसके लिए काम करना पड़ता है कुछ अरसे के लिए, जब तक आपका केस जो है वो वर्क परमिट जो है। उसके बाद आप 1 साल के बाद पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब तक आपका पीआर के लिए अप्लाई नहीं करते, या आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है एम्प्लॉयर के साथ 2 साल का अगर है कॉन्ट्रैक्ट, तो 2 साल आपने उस एम्प्लॉयर के लिए काम करना होता है। उसमें मुख्तलिफ़ तनख्वाहें होती हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार होते हैं जॉब हासिल करने के। एम्प्लॉयर को एक लेटर जारी किया जाता है, LMIA लेटर, उसकी बेस पर एम्प्लॉयर आपको हायर करता है। वो LMIA लेटर जो है वो एम्प्लॉयर की तरफ से हुकूमत को ये बावर कराने की, ये उनको गारंटी देने की एक डॉक्यूमेंट है कि ये जो एम्प्लॉयर है ये किसी किस्म से भी कनाडा की इकॉनमी के ऊपर या कनाडा के ऊपर बोझ साबित नहीं होगा। तो ये एक लेटर है जो जारी किया जाता है हुकूमत की तरफ से। जब आपके पास वो लेटर होता है, आपको एम्प्लॉयर जॉब देता है, तो आपका एक वर्क परमिट हासिल हो जाता है और फिर आप यहाँ पर कनाडा के अंदर काम कर सकते हैं। दूसरा जो था वो इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम, वो इससे कदरे मुख्तलिफ है। उसमें आपको LMIA लेटर की ज़रूरत नहीं है। और ये जो प्रोग्राम है इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम, इसका भी नाम से जैसे ज़ाहिर है कि ये कनाडा के अंदर मुख्तलिफ़ कल्चर्स को
आपस में मिलाने के लिए, मुख्तलिफ़ कल्चर के लोगों को, मुख्तलिफ़ कम्युनिटी के लोगों को कनाडा में लाने के लिए एक तरीक़ाकार है, जिसके तहत आप अगर स्पोर्ट्स के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, आप किसी दीनी काम से मुंसलिक हैं, आप किसी आर्ट्स एंड कल्चर के काम से मुंसलिक हैं, तो आप इस इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम के तहत कनाडा के अंदर आ सकते हैं, कनाडा के मुख्तलिफ़ शोबों के अंदर अपना काम कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर अगर कोई दीनी उससे ताल्लुक़ रखते हैं, किसी मजहबी प्रोग्राम से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी आर्ट्स एंड कल्चर के प्रोग्राम से ताल्लुक़ रखते हैं, या खेलों के मैदान से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम के तहत कनाडा के अंदर आ सकते हैं। तो ये दो जो तरीक़ाकार हैं, टेम्परेरी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम और इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम, इसको आप देखें। ये कनाडा के अंदर जो फ़ॉरेन वर्कर हैं, जो कनाडा के अंदर वर्क परमिट हासिल करना चाहते हैं, जो बैरून ममालिक में लोग हैं, उनके लिए ये दो बेहतरीन तरीक़ेकार हैं जिनके तहत आप अप्लाई कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं अपने पेशे। उन पेशों के अंदर अगर आप महारत रखते हैं तो आप मुख्तलिफ़ एम्प्लॉयर्स को ढूंढें, उनसे रब्ता करें और आप जॉब हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसमें ज़रूरी है आपको जानना कि आप किस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये जानने के लिए आपको किसी माहिर कंसल्टेंट की ज़रूरत होगी, जो माहिर हो इस काम के अंदर, जो यहाँ पर बैठे हैं, जो लाइसेंस याफ्ता हैं, जो महारत रखते हैं, क्योंकि आपको कंसल्टेंट्स बेतहाशा मिलेंगे इंटरनेट के ऊपर भी। जैसा कि मैंने एक वीडियो में बताया था, बहुत से लोग हैं झूठे ख्वाब दिखाने वाले, झूठी बातें करने वाले, लेकिन आपको एक जो कंसल्टेंट है, जो स्पेसिफ़िक, जो बेहतरीन हो, जो अपने काम के अंदर महारत रखता हो, जिसके पास लाइसेंस हो, और कई लोग यहाँ पर बैठे हैं, इनसे आप रब्ता कर सकते हैं, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ताकि आपको बेहतरीन तरीके से मालूम हो सके कि किस फील्ड के अंदर, किस साइट पर आपको जाना है, इसका प्रोसेसिंग कैसे है। उसकी तफसील जानने के लिए, मालूमात हासिल करने के लिए आप ख़ुद भी काम कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स के ऊपर सारी डिटेल्स मौजूद हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो आप किसी भी कंसल्टेंट की, लेकिन देखभाल के बेहतर कंसल्टेंट की खिदमात भी हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई और सवाल है कनाडा के हवाले से तो आप हमारे से पूछ सकते हैं। आप हमारे पेज इन्फो हट को फेसबुक के ऊपर लाइक करें, फॉलो करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली किसी वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।